जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 5 में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की किताब से पाठ 7 वृक्षों की महिमा। माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा था और वह पूजा की तैयारी कर रही थी। तो माँ ने क्या किया, वो वट सावित्री का व्रत रख रही थी और पूजा की तैयारी कर रही थी। वट का मतलब वो बरगद का वृक्ष। तो माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा और पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर गौरी ने पूछा, किसने पूछा? गौरी ने पूछा, माँ आज कोई विशेष पूजा है क्या? जैसे ही माँ को पूजा की तैयारी करते देखे तो गौरी ने पूछा कि कोई विशेष पूजा है क्या? माँ ने बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। अब माँ ने गौरी को क्या बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। बड़ का मतलब वो जो बरगद का पेड़ होता है जिसमें बड़ी बड़ी जटाएं उसमें से नीचे लटकती हैं पेड़ में से, वो बड़ वृक्ष बहुत विशाल और बहुत बड़ा होता है। तो माँ ने क्या बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेक प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है। जैसे बड़ की वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है? वट सावित्री का जब व्रत करते हैं तब बड़ वृक्ष की पूजा होती है। तो इसी तरह अनेक प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है। वृक्ष क्या होते हैं? पेड़। तो पेड़ों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है। जैसे आंवला नवमी पर आंवले की। आंवला नवमी, जब आंवला नवमी का त्योहार आता है उस समय आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। दशा माता के व्रत में पीपल की, और जब जो भी व्यक्ति दशा माता के व्रत रखते हैं तो वे पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। पेड़ों की, वृक्ष यानी पेड़ की पूजा करके हम उन पेड़ों को बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा यानी सरकार भी जंगलों को बचाने के लिए वृक्षों के संरक्षण करना यानी उसकी सुरक्षा करना। वृक्ष यानी पेड़, तो पेड़ों की सुरक्षा करने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है। हमें पर्यावरण को क्या करना है? उसका संतुलन बनाए रखना है। तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होगा कि हमें अपने पेड़ पौधों को भी बचाना है और हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। अगर हम पेड़ पौधों को बचाएंगे तो सब जीवों की रक्षा तो अपने आप से हो जाएगी, क्योंकि सभी जीव, इनका निवास, इनका घर, इनका आवास कहाँ होता है? पेड़ों पर। अगर हम पेड़ ही काट देंगे, पेड़ ही हटा देंगे तो ये जीव जंतु ऐसे ही मर जाएंगे। बेचारे कहाँ जाएंगे? इनका घर पेड़ों में ही होता है। इसलिए अगर हम पर्यावरण को संतुलन बनाए रखेंगे, मतलब अगर कुछ पेड़ कट गए हैं तो कोई बात नहीं, हमने नए पौधे लगा दिए हैं तो वो भी धीरे धीरे पेड़ बन जाएंगे। तो इस तरह हम हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रख सकते हैं। तो पूजा की तैयारी करते करते माँ व गौरी का वार्तालाप यानी जो आपस में दो लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसे कहते हैं वार्तालाप। तो माँ और गौरी जब पूजा की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने क्या बात की? गौरी ने पूछा, ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा क्यों करना चाहिए? तो माँ ने क्या बताया कि जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगर जंगल के वृक्ष नष्ट हो जाएंगे, जंगल के पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जो जंगल में वृक्ष, मतलब ये जंगल के जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इन सबका एक परिवार होता है। उसके नीचे कितने ही जीव जंतु रहते हैं, उसमें पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। तो अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? जीव जंतु के भोजन की समस्या हो जाएगी कि वो खाना कहाँ खाएंगे, क्योंकि पेड़ों पर ही कितने प्रकार के अलग अलग तरह के फल लगते हैं। जो पक्षी उन फलों को खाते हैं वही उनका भोजन होता है, और आवास वो वहीं उन्हीं
पौधों पर, पेड़ों पर रहते हैं तो उनके सामने क्या हो जाएगी, भोजन और आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि कई लोग जब पेड़ों की पूजा करते हैं तो उसे काटने नहीं देते हैं। जैसे दशा माता का व्रत में जो पीपल की पूजा करते हैं, आंवले की करते हैं, तो अगर कुछ लोग उन्हें काटने के लिए जाएंगे तो जो लोग उनको पूजा करते हैं वो लोग उनको मना करेंगे कि नहीं, इस वृक्ष की हम पूजा करते हैं, हम इसे काटने नहीं देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक तरीके से पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने का भी तरीका है कि हम अगर उन वृक्षों में से कुछ वृक्षों की पूजा करते हैं तो उन वृक्षों को कोई काटने नहीं देगा। तो जब नहीं काटने देंगे तो वो सदा के लिए हमारे पास वो वृक्ष रहेंगे और हमें उनसे फल फूल आदि मिलते रहेंगे। तो ये भी पर्यावरण के वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हैं कि हम उनकी इस प्रकार रक्षा कर सकते हैं कि हमें अलग अलग पेड़ों को पूजा के माध्यम से